हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लेकर आए हैं जीविका के लिए जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो सब्जेक्ट नॉलेज का होगा। सब्जेक्ट नॉलेज का आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना 20 क्वेश्चन? तो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट यही है, सब्जेक्ट नॉलेज का 20 क्वेश्चन होने वाला। उसी का आज पूरा रिवीजन कराने वाले, फटाफट रिवीजन होने वाला है। 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हो रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जीविका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जीविका कार्यक्रम है जो बिहार में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसको ध्यान रखें, कितना कब किया गया है। हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2006 में। इस क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखेंगे। बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से शुरू हुई, प्रारंभ हुई? बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से शुरू हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई, आईएमएफ, नाबार्ड या विश्व बैंक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय देखिए, ये सब क्वेश्चन है तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी है जो कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ? अमेरिका में, यूएसए में है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। आगे देखिएगा, BRLPS का पूर्ण नाम क्या है? तो BRLPS का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए फुल फॉर्म से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 2 क्वेश्चन। तो इसलिए फुल फॉर्म जो जितना भी है, जो जीविका से संबंधित है, उसको आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। तो इसको देखिएगा, इसका हो जाएगा BRLPS। तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन कॉमन सेंस लगाने वाला। जीविका का उद्देश्य क्या है? तो जीविका का हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये नंबर बी नंबर इसका राइट ऑप्शन। इसमें याद करने का नहीं, इसमें सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिएगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार जीविका का नारा क्या है? तो बिहार जीविका का नारा है, हर हाथ को काम, एक साथ आगे बढ़ो। ये भी नहीं है, गरीबी से मुक्ति भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? महिला विकास बिहार। क्या हो जाएगा? शक्ति महिलाएं विकास बिहार। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीविका का SHG का अर्थ क्या है? SHG, तो SHG हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, एक स्वयं सहायता समूह में समानता कितनी महिलाएं होती है? स्वयं सहायता समूह जो गांव में आप लोग देखते होंगे, हर गांव में बना हुआ कई समूह है, उसमें कम से कम कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 वो होते हैं। कितना? 10 से 20 होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो कौन करेगा? तो इसका हो जाएगा, कौन करेगा? चारों ऑप्शन देखिएगा तो हो जाएगा राज्य सरकार करता है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। BRLPS क्या है? BRLPS के CEO 2025 तक कौन है? 2025 तक CEO को याद रखिएगा। तो 2025 तक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमांशु शर्मा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा हिमांशु शर्मा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हिमांशु शर्मा है। चलिए आगे देखेंगे, जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? तो इसको देखिएगा, जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? तो CLF का अर्थ हो जाएगा, तो इसको फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कल्चरल लेवल फाउंडेशन भी नहीं होगा, कम्युनिटी लेवल फाउंडेशन भी नहीं होगा, सेंट्रल लेवल फाउंडेशन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा कम्युनिटी लेवल फाउंडेशन हो जाएगा। इसका ए नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य करता है। ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट चलिए, NRLM का पूर्ण नाम क्या है? तो NRLM का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कौन सा हो जाएगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे विनती है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आ रहा है। साथ में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को फटाफट देखने को मिलेगा, जो रिवीजन करा देगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, NRLM का संचालन किसके द्वारा होता, कौन करता है? तो NRLM का संचालन कौन करता है? तो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय
मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि ग्राम से संबंधित है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जीविका में वीओ का अर्थ क्या है? वीओ वीओ मन हो जाएगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा हो जाएगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यानी ए इसका राइट ऑप्शन होगा। एक CLF के अंतर्गत समानता कितने वीओ होते हैं? तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन कितना विलेज में समूह होता है, कितना होता है? तो होता है इसका 20, कितना होगा? 20 से 30 गो होता है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है जीविका के अंतर्गत किस वर्ग के महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए इसमें क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस लगाएगा कि जीविका के अंतर्गत किस वर्ग के, मतलब गरीब हो जाएगा, तो गरीब हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? निर्धन महिलाएं इसमें आएगा। देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा निर्धन महिलाएं, बस इसी पर ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़िएगा कॉमन सेंस लगाइएगा, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता था? कौन प्रदान करेगा? तो प्रदान करेगा बैंक करेगा, कौन सा करेगा? ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का। SHG का खाता किसके नाम से खुलता था? किसके नाम से खुलेगा? तो समूह के नाम से खुलेगा। किससे? समूह नहीं, अध्यक्ष के नाम से खुलता। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अध्यक्ष के नाम से खुलता है। आगे है जीविका परियोजना का फोकस किस क्षेत्र कौन सा है? तो जीविका परियोजना का फोकस देखिए, जीविका ग्रामीण से संबंधित है, ग्राम से संबंधित है, गांव का होना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र, यानी बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है जीविका किस सेक्टर का कार्य करती है? जीविका किस सेक्टर में कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देवी भी कॉमन सेंस का है, इससे लगाइएगा सी इसका राइट, जीविका संवर्धन से हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका का अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऋण वितरण, बैंक से लिंक रहेगा तभी ना आपको ऋण दिया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऋण वितरण। आगे है जीविका परियोजना में CIF का अर्थ क्या है? CIF का अर्थ क्या है? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होगा। चलिए आगे देखेंगे, एक वीओ में कितने SHG समूह होता है? तो कितना होता है? 20 से 30 होता है। कितना होगा? बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है? तो जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है? तो हो जाएगा सरकारी विभाग, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, तो हो जाएगा ट्रस्ट है, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे BRLPS किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? BRLPS किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तब BR देखिए जीविका ग्राम से संबंधित है, ग्रामीण विभाग होता है, ग्राम विकास विभाग से हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे NRLP का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। आप लोग बताए थे, बोल रहे हैं कि फुल फॉर्म जितना भी जीविका से संबंधित फुल फॉर्म है उसको आपको याद करके जाना है। आपको 2 क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, जीविका के कार्यक्रम के सफलता का मुख्य आधार क्या है? जीविका कार्यक्रम का सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। जीविका के तहत आजीविका बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, पूंजी सहायता किया जाता है, विपणन सुविधा दिया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीविका के द्वारा गठित SHG का प्रमुख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाएगा? प्रमुख, SHG का प्रमुख क्या कहलाता है? कोषाध्यक्ष कहलाता है, यानी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है SHG का संचालन कौन करता है? पंचसूत्र राष्ट्र SHG का संचालन कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा समिति करेगा। चलिए आगे है पंचसूत्रा SHG का संचालन कौन करता है? तो इसको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? समिति करता है। चलिए आगे देखिएगा, पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पंचसूत्र में कौन नहीं है? नियमित बैंकिंग, बचत, ऋण वितरण, सरकारी सहायता। तो कौन सा हो जाएगा? सरकारी सहायता जो नहीं है। नियमित बैठक होता है, बचत भी होता है, ऋण वितरण भी होता है, लेकिन सरकारी सहायता इसमें नहीं मिलता है। चलिए आगे है, जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो जीविका का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च। VVI क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है, जो भी देगा किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मार्च से अप्रैल। कौन सा हो जाएगा? अप्रैल से मार्च, यानी इसका राइट ऑप्शन बहुत ही VVI क्वेश्चन, इसको नोट करके रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीविका के महिलाओं को किस प्रकार के ऋण दी जाती है? तो क्या दिया जाता है? उपभोक्ता ऋण, कृषि ऋण, आजीविका ऋण या गृह ऋण। तो हो जाएगा कौन सा? आजीविका ऋण दिया जाता है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखेंगे जीविका के अंतर्गत महिलाएं सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है, किस माध्यम से होता है, तो एसएचजी स्वयं सहायता समूह, वीओ, सीएलएफ यानी सभी, इनमें से डी हो जाएगा, सभी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे है, जीविका परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो सोशल ऑडिट, बैंकिंग मीटिंग, ग्राम सभा, मीडिया ऑडिट। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सोशल ऑडिट होता है। सभी के सामने जितना भी पैसा उसका हिसाब किताब किया जाता है, हर एक सप्ताह में किया जाता है एक बार, इसीलिए इसको कहते हैं सोशल ऑडिट। जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन सा है, वर्ग है, तो जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन सा होता है, गरीब। तो गरीब कौन सा होता है, तो बीपीएल में आता है, तो बीपीएल परिवार, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का। 37 का देखिएगा, जीविका के अंतर्गत ब्लॉक कीपर का कार्य क्या होता है, तो ब्लॉक कीपर है जो क्या करता है, लेखन करता, निगरानी करता, निर्णय लेता है, फील्ड सर्वे, तो ये फील्ड सर्वे करता है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है, तो प्रशिक्षण देना, समूह बनाना, मॉनिटरिंग करना, इनमें सभी है, उपयोग डी हो जाएगा। कौन सा जगह, डी हो जाएगा। चलिए आगे है, जीविका के बैंक सखी का क्या कार्य है, बैंक सखी में बैंक में सहायता देने वाली महिलाएं, बैंक अधिकारी, लोन एजेंट, एनजीओ के कार्यकर्ता, तो एनजीओ के कार्यकर्ता होता है जो होता है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, जीविका के अंतर्गत कृषि मित्रा का कार्य क्या, कृषि मित्रा यानी खेती से संबंधित है, खेती से संबंधित है, खेत से हो जाएगा, कृषि संबंधी सहायता देना, यानी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए नंबर, कृषि संबंधी सहायता देना, यानी 40 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे है, जीविका के अंतर्गत पशु सखी क्या कर देता है, पशु से संबंधित है, इसमें हो जाए पशुपालन से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पशुपालन से हो जाएगा। चलिए आगे है, जीविका दीदी का क्या अर्थ, जीविका दीदी का अर्थ है जो स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं जीविका दीदी, यानी ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीविका के अंतर्गत ग्रुप प्रोडक्ट्स ग्रुप क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है सामूहिक उत्पादन और विपणन, सामूहिक उत्पादन और विपणन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 43 का। चलिए आगे है, जीविका किस परियोजना से प्रेरित है, जीविका किस योजना से प्रेरित है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के द्वारा है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, SGSY का पूरा नाम क्या है, तो इसका क्वेश्चन का आप लोग कमेंट आंसर दीजिएगा कि SGSY का फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको कमेंट बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।